देखो आरफा, मेरी बात सुनो, तो घर में ऊंच नीच हो जाती है, इसका ये मतलब इंसान पुलिस स्टेशन पहुंचे तो मेरी माँ पे घटिया इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, तुम्हारी माँ ने और बहन ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई, लेकिन इन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीना है। देखो आरफा, ये सिर्फ एक हादसा था, तुम्हारा सिर्फ पाँव फिसला है और कुछ नहीं हुआ। पाँव इसलिए फिसला था क्योंकि सीढ़ियों पे इन्होंने पानी फेंका हुआ था। देखो तुम्हें सिर्फ गलतफहमी हुई है और कुछ नहीं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने खुद देखा था सीढ़ियों पर पानी गिरा हुआ था, इसलिए मैं वहां से फिसली थी। मैं तुम्हारी माँ और बहन को पूरे खानदान में बदनाम कर दूंगी। ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है ना, देखना हर अखबार में इनके खिलाफ खबर लगवाऊंगी। देखो तुम्हें ये सब कुछ करके कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी माँ और बहन इतनी जालिम नहीं है कि वो किसी के कत्ल का मंसूबा बनाए। देखो इसके साथ साथ हमारी बदनामी भी होगी। क्यों मेरे खानदान का तमाशा बना रही हो तुम? तमाशा तो तब बनेगा ना जब ये बात मीडिया पर आएगी, और ये भी बताऊंगी कि इन्होंने जहरा के साथ क्या जुल्म सितम किया है। और जो कुछ तुमने किया उसका क्या? तुमने और तुम्हारे घर वालों ने कितने झूठ बोले हमसे। धोखे से हमारा मकान अपने नाम पे करवा लिया और अब हमें ही बदनाम करी हो दुनिया में। पर्चा तुम्हें हर हाल में कटवाऊंगी राशिद। इन्होंने क्या समझा है, मैं लावारिस हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। देखो तुम अपने साथ साथ हमारी भी बदनामी करवाओगी। मुझे बदनामी की कोई परवाह नहीं है, बल्कि मुझे अब किसी की भी कोई परवाह नहीं है। मैं जहरा नहीं हूं कि दुबक के बैठ जाऊं कोने में। आरफा नाम है मेरा। देखो तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। नहीं राशिद, आप मुझे नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर आज मैं रुक गई तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है, कल किसी और की बेटी के खिलाफ करेंगी, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। देखो आरफा, मैंने कहा ना कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं था। हादसा नहीं था राशिद, इसे हादसा मत कहें। उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, और ये बात मैं आपको साबित करके रहूंगी। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने जा रही हूं, देखती हूं मुझे कौन रोकता है। तमाशा तो अब होगा। मैंने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, उसके सामने हाथ तक जोड़े, लेकिन वो टस से मस नहीं। तुम्हारी जगह मैं होती ना तो सड़क पे खड़े खड़े इसका हाथ पकड़ के घसीट के घर ले आती। ऐसा जरूर करता अगर उसके टुकड़ों पर न पल रहा था तो। तुम उसके टुकड़ों पे कहां पल रहे हो भाई? क्या हो गया तुम्हें? वो तुम्हारे टुकड़ों पर पल रही है। जब से तुमने उसकी दुकान संभाली है, आमदन डबल हो गई है उसकी। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे घर पे कब्जा करके बैठी है, लाखों की जायदाद है हमारी। भाई बड़ी बातें करने वाली। शुक्र करो भाई, इस औरत से तुम्हारी कोई औलाद नहीं हुई। गुड्डू जैसी तरबियत करनी थी उसकी उसने। देखा नहीं है गुड्डू को, फटने वाला हो रहा है। अरे फटेगा कैसे नहीं, इतना ढेरों खाता है। मुफ्त का माल मिल गया है ना इन लोगों को। सौतेले बाप की कमाई पे ऐश कर रहा है। ये आप दोनों क्या बातें लेके बैठ गई? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ जाके प्यार से मना के लेके आओ उसे। पैर पड़ जाओ, तुम तो पड़ी जाते हो ना। प्यार की जबान नहीं समझेगी वो, आप उसे आने दें। मैं जरा अपनी जबान में उससे आज बात करूंगी। खबरदार, खबरदार अगर तुमने कोई उससे बात की तो। तुम जानती नहीं उसे कि कितनी तेज और चालाक है। हाँ तो ठीक है, अगर वो शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है हमें। बस कर दो, बस कर दो। तंग आ गया मैं ये रोज रोज के झगड़ों से। जब से दूसरी शादी की है, सुकून तो जैसे मेरी जिंदगी से गुजर गया। हम तो बड़े सुकून में बैठे हैं ना, जैसे जीना दूभर कर दिया है तुम्हारी बीवी ने। आपका क्या हुआ है? जिंदगी तो मेरी अजाब हुई, जीना मेरा दूभर हुआ। इसका क्या है? अभी कल इसकी रुहाब के साथ सुलह होगी, ये वहां जाके रहना शुरू कर देगी। लेकिन मुझे पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, उस बांझ औरत के साथ। कोई जरूरत नहीं है ऐसी औरत के साथ रहने की। दफा करो इसको। मैं अपने बेटे के लिए ना चांद सी दुल्हन लेके आऊंगी। दफा करो इसको, लात मार के निकालो घर से। बड़ी आई नहीं तो इधर। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। मैं ये 2 शादियां कर चुका ना, बहुत है। अब तीसरी शादी के लिए ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही हौसला है। ये भुगत रहा हूं, यही बहुत है।
हाँ अम्मा, पर्चा कटवा दिया। जाहिर है मैंने पुलिस स्टेशन जाना था, और कौन? मैं आपसे बाद में बात करूं। ऐसे खा जाने वाली नजरों से क्या देख रहे हैं आप मुझे? कर लिया शौक पूरा तुमने। ओके, आगे पुलिस स्टेशन से। मैं वहां पर शौक से नहीं गई थी। आपकी अम्मा और बहन ने जो मेरे खिलाफ साजिश की है, उसका पर्चा कटवाने गई। उन्होंने मेरा बच्चा मारा, और आप चाहते हैं कि मैं एहतजाज भी ना करूं? आरफा, तुम इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि वो सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं था? हादसा नहीं था वो। मुझे अच्छी तरह याद है, जिस वक्त मैं सीढ़ियां उतर रही थी तो वहां पानी और तेल पड़ा हुआ था। मैं कैसे भूल सकती हूँ? शाम को पुलिस आ रही है इंक्वायरी करने। बेहतर होगा कि आप भी घर पर रहें, आपसे भी पूछगछ करेंगे। आपकी अम्मा और बहन को अगर मैंने जेल में चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी आरफा नहीं। ये क्या देके गया है डाकिया? जो आपने तलाक का नोटिस भिजवाया। क्या? है? क्या? तलाकनामा? अभी उसने तलाक नहीं दी, नोटिस भिजवाया, और ये नोटिस उसके वकील ने भेजा। उसमें लिखा है कि वो अपनी बीवी से खुश नहीं, इसलिए अपनी मर्जी से इसे तलाक देना चाहता है। और क्या लिखा है? एक बुरी खबर और भी है। अब्दुल्ला को अपनी कस्टडी में लेने के लिए उसने वकील किया, और केस जीतने की सूरत में वो अब्दुल्ला को अपने साथ ले जाएगा। ये नहीं हो सकता। अब्दुल्ला मेरे पास रहेगा। मैं ये नहीं होने दूंगी। लेकिन वो दूसरा बच्चा तुम्हें देने पर आमादा। अब्दुल्ला उसके पास रहेगा और दूसरा बच्चा तुम्हारे पास। ये नहीं हो सकता। ये मेरी औलाद है, कोई रेवड़ियां तो नहीं है जो मैं लोगों में बांट दूं। अम्मा, भाई कुछ करो, मैं अपने बच्चे अपने आप से अलग नहीं करूंगी। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कितनी मन्नतों मुरादों से तो तुम्हें ब्याह के उस घर में भेजा है। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होगा मेरे साथ। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज ही जाके ना उस बड़े मियाँ से बात करती हूँ। समझ क्या रखा है उन्होंने मेरी बेटी को? ना इसकी तलाक होगी और ना ही ये बच्चा वापस करेगी। समझ आई? फिक्र ना कर, बात करती हूँ बड़े मियाँ से। तुम लोग मुझे पागल समझते हो? मेरी गोद उजाड़ी है तुम लोगों ने। नहीं हूं मैं पागल। मैं तुम सबको पुलिस के हवाले करूंगी। अगर ना किया ना तो मेरा नाम भी आरफा नहीं है। तुम सबको तहस नहस कर दूंगी मैं। जबान संभाल के बात करो आरफा।
नहीं नहीं बेटा, इस वक्त इसे मत डांटो, ये सदमे में है, कुछ ना कहो इसे। अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है तो किस तरह मीठी जबान से बोलने लगी है मेरे साथ, जैसे शहद टपक रहा हो जबान से। खामोश हो जाओ अरफा, वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा। ओह, अब आप मुझ पर हाथ भी उठाएंगे? उठाएं हाथ, ताकि मुझे पुलिस को देने के लिए सबूत मिल जाए और आप भी अपनी माँ और बहन के साथ जेल में चक्की पीसें। अल्लाह, मैं क्या करूं इस पागल औरत का? आप मुझे पागल कह रहे हैं? ठीक है, अब आप मेरा पागलपन देखें। इस घर को मैंने तहस नहस ना कर दिया तो मेरा नाम भी आरफा नहीं है। उन्होंने मेरी गोद उजाड़ी है। राशिद, क्या कह रही हो तुम? खुदा का वास्ता है, कुछ होश से काम लो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, संभालो खुद को। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना मेरी गोद उजाड़ कर, दिल में लड्डू फूटे होंगे आप माँ बेटी के। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ बेटा, मैं भला क्यों ऐसा सोच सकती हूँ तुम्हारे लिए? आप माँ नहीं है, ये लफ्ज आप पर ना जचता नहीं है बिल्कुल। नागिन है जो अपनी औलाद को ही डसती है। अरफा, अरे नहीं राशिद बेटा, ऐसी हालत में बीवी पे हाथ नहीं उठाते। मेरे इज्जत का इम्तिहान मत लो वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा। देखो बेटा, जबान के जरूर कड़वे, मगर हमारी नीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं बेटे। अरे अल्लाह से दुआ करो, वो बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत से जरूर नवाजेगा। उसके पास देर है अंधेर नहीं है। देखना इंशाल्लाह तुम्हें फिर औलाद होगी। खुदा का वास्ता है, अपने मुंह से अल्लाह का नाम ना लें। ये लफ्ज आपके मुंह पर अच्छा नहीं लग रहा। आप तो नागिन सिफ्त औरत है, नागिन सिफ्त। आपकी जगह सिर्फ जेल में है, सिर्फ जेल में। या अल्लाह, मुझे किस जुर्म की सजा दी है ये? क्यों आई हैं आप यहाँ पर? अरे मैं ये कहने आई थी कि मैंने खाना अपने हाथों से बनाया, आओ खा लो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है ना, तो बस अब तुम आराम करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी और परवीन भी है, वो भी संभाल लेगी। बस तुम आराम से लेटी रहो। खाना ले आई अम्मा। अरे तुम क्यों फिक्र कर रहे हो राशिद, अपनी बहू को मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैंने कहा ना, मुझे खाना वाना नहीं खाना। अगर खाना नहीं खाना तो ना खाओ, कम से कम खाने की बेहरमती तो मत करो। अरे खामोश रहो तुम। देखो ये अभी बेचारी सदमे में है, इस हाल में बीवी को डांटते डपटते नहीं है, समझ गए? ज्यादा चापलूसियां करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे एक वक्त का खाना खिला देंगी तो मेरा दिल नन पड़ जाएगा? ऐसा ख्याल अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो बेटा, घर का मसला जो है ना, वो घर में ही सुलझना चाहिए। ये थाने कचेरियों का चक्कर काटने से कोई फायदा है नहीं। देखो बेटा, तुम्हें मुझसे अगर कोई शिकायतें हैं ना, तो मैं इसका इंशाल्लाह अजाला कर दूंगी। तुम मेरी बेटी हो। देखो ये पुलिस को ना बुलाओ। देखो परवीन को ना मैं तीर की तरह सीधा करूंगी। कोई बहस मुबाहिसा या तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ेगी, तुम्हारी इज्जत करेगी। खानदान की बातें कचेरियों कोर्टों में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे बताओ? आ जाओ बेटा, आओ खाना खा लो। आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा जल्दी आओ। क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? क्या फायदा हुआ? फायदा होगा मुझे। अरे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा टाइम तो दें आप। मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं या फिर गवाह, जो ना तुम्हारे पास है और ना पुलिस वालों के पास। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये बिला वजह के इल्जामात लगा के मेरी माँ और बहन को अंदर करवा दोगी? ये वक्त ही बताएगा कौन बेकसूर है और कौन मुजरिम।
जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर तुम क्या साबित करोगे? और वो पुलिस वाले? तुम बिला वजह मेरी माँ और बहन के पीछे पड़ गई हो। वो इतनी बुरी नहीं है, तुम सिर्फ उन्हें पूरे मोहल्ले के अंदर बदनाम करना चाहती हो, बस। तुमने पुलिस को बुलवा के अच्छा नहीं किया। अगर आज पुलिस को मैं यहाँ ना बुलवाती तो आपकी अम्मा कोई नई साजिश कर कर मुझे कत्ल करने की कोशिश करती। उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। तुम मेरी माँ को सबक सिखाओगी? मेरे साथ इस लहजे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बहन और माँ की खसलत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो दोनों ही नहीं चाहती कि मेरा घर आपके साथ बसे। वो कोई ना कोई साजिश जरूर करेंगी और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगी, मेरी जान भी ले सकती हैं। ठीक है, बात अगर थाने कचहरी तक गई है तो फिर मैं भी तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कटवाऊंगा। मेरे खिलाफ? मैंने क्या किया है? तुमने और तुम्हारे घर वालों ने धोखे से ये घर अपने नाम पे करवा लिया है और मैं खामोश रहा, बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। बात अगर थाने कचहरी तक जाएगी तो फिर मैं भी सबके सामने तुम्हारी असलियत खोल के रख दूंगा। एक एक चीज का हिसाब लूंगा मैं। मेरा बाप ये दुनिया छोड़ के चला गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी मां अपना घर होते हुए भी अपनी बेटी के ससुराल में जाके बैठी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी मां और बहन को जलील करके इस घर से बाहर निकाल दिया और मैं खामोश रहा, बर्दाश्त करता रहा। अरे मैंने तुम्हारे कारोबार को 3 महीनों के अंदर कहां से कहां तक पहुंचा दिया और तुमने झूठे मुंह मेरी तारीफ की, मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने एक एक पैसे का तुम्हें हिसाब दिया, कभी तुम्हारे पैसों पे बुरी नजर नहीं रखी और तुम्हारे बेटे को अपना बेटा समझा, उसे प्यार दिया। और तुमने बदले में मुझे क्या दिया? तुम एक खुदगर्ज और बेहिस औरत जिसे सिर्फ अपनी जात से प्यार है और किसी से नहीं। गम तो मुझे करना चाहिए, बेऔलाद तो मैं हुआ। तुम्हारे पास तो फिर भी बेटा है, मेरे पास कौन है?
एक बेटी के होते हुए भी कितना बदकिस्मत हूं। अगर मर गया तो मेरी कब्र पर फूल कौन चढ़ाए? बेटी कैसी है, कहां है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं। उससे मिल भी नहीं सकता। वो जहां भी है बहुत बेहतर और खुशहाल है। उसकी माँ बहुत पैसे बना रही है, अच्छा कारोबार चल रहा है उसका, लाखों में खेल रहे हैं वो लोग। हाँ, बदकिस्मत तो सिर्फ मैं हूं। ये आज आपको अचानक अपनी बेटी का ख्याल कहाँ से आ गया? आज से पहले तो उसका आपने नाम तक नहीं लिया था और आज आप उसका नाम ले लेकर रो रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं बताता तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उसको याद नहीं करता। तुम्हें क्या पता कि मेरे दिल पे कितने जख्म हैं। मैं अपनी माजी की गलतियों पे कितना पछताता हूं। ओह, अब समझी। ये आंसू बेटी की याद में नहीं बल्कि बीवी की याद में बहाए जा रहे हैं। अजीब सी बात है, जब तक वो यहाँ पर थी तो ना आपको और ना आपके घर वालों को उसकी कदर थी। आज वो चली गई है तो आपको उसकी याद सताने लगी है। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन प्लीज मुझसे मत उलझो, समझी? नहीं मिशाल, मैं नहीं मानता कि कोई शख्स इतना भी जालिम हो सकता है कि अपने ही बेटी की औलाद को अपने हाथों से खत्म कर दे। आई एम श्योर देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आई मीन शाकरा मोमानी इतनी एक्साइटेड थी कि पोता होने वाला है, वो कैसे कर सकती हैं सब? ऐसा नहीं हो सकता। रुदाब, हो सकता है कि आरफा भाभी ने अल्ट्रासाउंड करवाया और उनको ये पता चला हो कि बेटी है। व्हाट नॉनसेंस यार, बेटी है तो सो व्हाट। आपको नहीं पता दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मैं रोज सैकड़ों खबरें फेस करती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, पॉलिटिकल और वर्ल्ड अफेयर से ज्यादा ना हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं। मैंने पुलिस को तफ्तीश से मना कर दिया, बस यूं समझें कि केस वापस ले लिया। अम्मा, मेरे पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। मैं इन माँ बेटी के चक्कर में खुद इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। राशिद भी मुझसे नाराज है। मुझे डर लग रहा है कि नाराजगी कहीं खुदा न खास्ता तलाक की सूरत ना इख्तियार कर ले। अरे उन्होंने सारा बिजनेस संभाला हुआ है, दुकानें संभाल रहे ईमानदारी से, गुड्डू के साथ भी घुल मिल गए हैं। मुझे इस जैसा शरीफ शौहर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप क्यों नहीं समझ रही? अभी भी बहुत जाहिल लोग हैं इस दुनिया में, और जब तक ऐसे लोगों को बेनकाब नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी ना, ये ऐसे ही करते रहेंगे, अपनी बेटियों को मारते रहेंगे। मिशाल, मेरी बात सुन। देखो, तुम इस मामले को छोड़ दो यार, खानदान का नाम मुझे तो बदनामी होगी। अब इतनी भी ना समझ नहीं हूँ मैं रुदाब, फैमिली को इन्वॉल्व थोड़ी करूंगी। मैं तो आपसे जनरल डिस्कशन कर रही हूँ। अच्छा, तुम प्लीज इस मामले से दूर रहो, और प्लीज अम्मी अब्बू से तो बिल्कुल इस बारे में बात मत करना। एज इट इज वो रुहाब की डिवोर्स को लेके बहुत अपसेट है, और मैं नहीं चाहता कि मजीद अपसेट हो। और बाय द वे, ये जो हमारी आरफा भाभी है ना, ये भी कोई इतनी बच्ची नहीं है, काफी तेज चीज है, काफी फ्रॉड किस्म की औरत है। अगर मोमानी जान शेर हैं तो ये सवा शेर है, निपट लेंगी उन्हें। इसलिए प्लीज तुम इस मामले से दूर रहो। अदरवाइज भी यार, इस शहर में अच्छे खासे मामला आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, जिन पे तुम आर्टिकल लिख सकती हो। तो यू नो व्हाई दिस। अच्छा बाबा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? लो जी, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अभी 2 दिन पहले तुम्हें पूरे दुकान की मैंने कमाई का हिसाब दिया और तुम फिर मुझसे पैसे मांग रही हो। कहां से लाके दूं तुम्हें मैं? अगर एतबार नहीं था तो फिर मुझे दुकान पे क्यों बिठाया था? बात एतबार की नहीं है और ना ही मैं आपसे कोई हिसाब मांग रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कजन की शादी है, मुझे जोड़े बनाने, 20,000 रुपए एडवांस करके दे दो मुझे। 20,000 कहां से उधार दूं? किससे मांगू मैं? कहां से दूं तुम्हें मैं? और अभी 2 दिन पहले तुमने 10,000 रुपए के रेडीमेड जोड़े लिए थे, वो कहां गए? मैं आपको अपने खर्चों का हिसाब हरगिज नहीं दे रही। आपको दुकान पर बिठाया है, खुद को शायद आप मालिक समझ बैठे हैं। ये तुम्हारी पर्टिकुलर दुकान? तुम्हें मुबारक हो। नहीं चाहिए मुझे। राशिद, मेरा वो मतलब नहीं था, आप मेरी बात को समझ। मैंने तुम्हें कहा ये चाबियां अपने पास रखो, तुम्हारी दुकान तुम्हें मुबारक हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एहसान। राशिद,
ताईजान छोटी इतनी क्यूट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा तो दिल चाहा था उसे यहाँ ले आऊं। माशाल्लाह कहो बेटा, बहुत ही प्यारी लग रही थी, कहीं नजर ना लग जाए। शाकरा ने उतार दी थी नजर उसकी। उसका तो नाम ही मत ले मेरे सामने। देखा था कैसे मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। जितनी देर हम वहां रहे, मजाल है बच्ची को सही तरह से देखने भी दिया हो। और वो अब्दुल्ला कैसे तड़प रहा था हमारे पास आने के लिए, लेकिन उस औरत को तरस नहीं आया। मैंने भी अब्दुल्ला को गोद में लिया था। मुझे लगता है शाकरा आंटी से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, फौरन उसे मेरी गोद से छीन लिया। हाँ भाई, बहुत ही जालिम औरत है। अल्लाह बचाए भाई ऐसे रिश्तेदारों से। लेकिन ताईजान फिर बच्चों का क्या होगा? होना क्या भाई, वही होगा जो अम्मी अब्बू और रुहाब ने मिलकर डिसाइड किया। अब्दुल्ला हमारे पास रहेगा और बेटी उनके पास। ये क्या बच्ची बच्ची लगा रखा है? बच्ची का कोई नाम भी तो रखो। हम क्या नाम रख सकते हैं? हमारा कोई हक है? वो ही रखे हैं जिनकी बच्ची है। क्या मतलब है अम्मी आपका? पोती है वो आपकी, आपका पूरा हक है उसका नाम रखने का। हाँ बेटा है तो सही, लेकिन वो रहेगी तो अपनी माँ के पास ही ना। और फिर वो जैसी तरबियत करेगी वो तो सबको पता ही है। अल्लाह ना करे अम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे बच्ची उस पे जाए कभी। ताईजान अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह पाक उसकी सीरत बहुत अच्छी करे, उसमें परवीन जैसी कोई भी नेगेटिविटी ना हो। माँ के साथ रहेगी तो उसी के रंग में रंग जाएगी ना। जैसी माँ होती है वैसी ही बेटियां होती हैं। और फिर शाकरा भाभी के पास रहेगी तो खुद ही सोच लो क्या तरबियत होगी उसकी। अम्मी जी तो आप बिना प्रॉफिट ऑफ डूम बन जाती हैं। नहीं होगा ऐसा इंशाल्लाह। ताईजान आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप ही लोगों ने तो मिलकर डिसाइड किया है कि अब्दुल्ला हमारे पास रहेगा और बच्ची उनके पास रहेगी। एग्जैक्टली। हाँ बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत पछतावा हो रहा है अपने फैसले में। अब पछताया क्या हो, तो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अपना दिल बड़ा करो रोशनारा, और अल्लाह से दुआ करो कि वो शाकरा और परवीन को अक्ल दे। तुम ये सोच के अपने दिल को मुतमईन कर लो कि हमारा जिगर गोशा, हमारा पोता अब हमारे पास ही रहेगा। मुझे तो उस पल का बेसब्री से इंतजार है जब अब्दुल्ला हमारे पास आ जाएगा इस घर में। वैसे आज अपने पोता और पोती को देखने के बाद तुम बड़ी खुश लग रही हो। मत पूछिए कैसी ठंडक पड़ी है उन दोनों को देखकर, लेकिन वापस आकर बहुत उदासी हो रही है। क्यों ताईजान, आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ बेटा खुश तो हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे उस बच्चे की फिक्र खाई जा रही है। उस माहौल में पलेगी बढ़ेगी तो क्या बनेगी वो? हमारे खानदान की बच्ची, मेरे रुहाब की बच्ची, उसकी तरबियत कैसी होगी? अल्लाह से खैर की दुआ करो रोशनारा, अपनी सोच को नेगेटिव मत बनाओ। और ये रुहाब कहाँ है? जब से आया मुझे तो नजर ही नहीं आया। ताईजान शगुफ्ता गई रो आपको बुलाने। मैंने भी अब्दुल्ला को गोद में लिया था। मुझे लगता है शाकरा आंटी से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, फौरन उसे मेरी गोद से छीन लिया। हाँ भाई, बहुत ही जालिम औरत है। अल्लाह बचाए भाई ऐसे रिश्तेदारों से। लेकिन वो रहेगी तो अपनी माँ के पास ही ना। और फिर वो जैसी तरबियत करेगी वो तो सबको पता ही है। कौन है? आ जाए। आज तो खुशी का मौका है और तुम यहाँ उदास बैठे हुए हो। किस बात की खुशी? आज तुम्हें अल्लाह ताला ने बेटी की रहमत से नवाजा है, इस बात की खुशी। मैं खुशी नहीं मातम मना रहा हूँ। क्या मतलब? तो मेरा मतलब जानती हो, ये बच्चा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। परवीन जैसी जाहिल औरत से बेटी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान से ना इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। बहरहाल वो इस दुनिया में आ चुकी है और उसे एक्सेप्ट करने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अफसोस
बेटी की पैदाइश पर नहीं। अफसोस इस बात पे हो रहा है कि वो उस माहौल में पले बढ़ेगी जहाँ पे परवीन है, जहाँ पे वो बड़ी हुई है। शाकरा आंटी भी उसकी वही परवरिश करेंगे जो उन्होंने परवीन की थी। वो भी मेरी बेटी को अपनी उंगलियां बनना चाहेंगी जैसे वो परवीन को ना चाहती। क्या फर्क है परवीन में और मेरी बेटी में? मुझे लगता है कि तुमने अम्मी की बातें सुन ली हैं और तुम्हें भी अम्मी की तरह उसकी तरबियत की फिक्र हो रही है। कुछ गलत तो नहीं कहा अम्मी ने। उस बच्ची का उस माहौल में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी पर्सनालिटी, उसकी जिंदगी सब तबाह हो जाएगा। पर्सनालिटी तो दोनों बच्चों की तबाह होगी। तलाक के बाद बच्चे ही तो हैं जो सफ़र करते हैं। तुम मरियम को देख लो, सादिक उसे जितना भी प्यार कर ले लेकिन बाप की कमी थोड़ी पूरी हो सकती है। कल जब तुम दूसरी शादी करके अब्दुल्ला के लिए नई माँ लेकर आओगे ना, तो अब्दुल्ला भी इसी एहसास से महरूमी का शिकार होगा। मुझे अब्दुल्ला की उतनी फिक्र नहीं है जितनी फिक्र मुझे उस बच्ची की। मैं तो सोच रहा हूँ कस्टडी का केस में अब्दुल्ला के बजाय उस बच्ची का डाल दूं। बच्ची अभी बहुत छोटी है, माँ के बगैर नहीं रह सकती और अदालत भी तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देगी। तुम परेशान नहीं हो रोहा, सब ठीक हो जाएगा। एक तो आप बात बात पे मुझसे नाराज हो जाते हैं और फिर मुझे आपको मनाने के लिए कितने जतन करने पड़ते। क्योंकि तुम बात ऐसी करती हो। क्या करूं मैं? तुम्हारी छोटी सी किराने की दुकान है, कोई बहुत बड़ा यूटिलिटी स्टोर नहीं है जहाँ पे लाखों रुपए की आमदन आती है और मैं डेली लाखों रुपए ला के तुम्हारी हथेली पे रखूं। कहीं आप दुकान से आने वाले पैसे अपनी अम्मा और बहन पे तो नहीं खर्च कर रहे? एक धेला नहीं देता उनको मैं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, वो अपना खर्चा खुद करती है। मैं नहीं मानती। एक बात राशिद अच्छी तरह याद रखिएगा, मेरी दुकान की कमाई में से 1 रुपया भी अगर इन पे खर्च हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाकरा का फोन आया था, कह रही थी कि बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। उनसे कहें कि बच्चे के इलाज के लिए उसको मेरे हॉस्पिटल लेके आ जाया करें। मेरे फैमिली मेंबर्स का वहाँ पे इलाज फ्री है। हाँ, ये तो मैं उन्हें कह दूंगी, लेकिन तुमने बच्ची के बारे में क्या सोचा है? क्या बच्चे लगा रखा तुम लोगों ने? हैं? कोई नाम नहीं है बच्ची का? जिनकी है वही नाम भी रखें, हमें किसने इख्तियार दिया है? क्यों? पोती नहीं है क्या वो तुम्हारी? हैं? मैंने कब कहा कि मेरी पोती नहीं है, लेकिन नाम रखने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। माँ के पास रहेगी तो जाहिर है नाम भी वही रखेगी। मुझे लगता है तुम्हें पोता ज्यादा अजीज है, पोती से इतनी मोहब्बत नहीं है तुम्हारी। मेरी तो आंखों की ठंडक है दोनों बच्चे। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, औलाद की औलाद तो जान से भी ज्यादा अजीज होती है, खासतौर पर बेटियां। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ना तो हम उस बच्ची को अपने पास रख सकते हैं और ना ही उसका नाम रख सकते हैं। क्यों? उन्होंने भी कभी तक नाम नहीं रखा क्या? पता नहीं, ना उन्होंने बताया ना ही मैंने पूछा। खैर, तुम ये बताओ कि तुमने डिवोर्स पेपर्स बनवा लिए हैं परवीन के? यही सोच रहा हूँ मम्मी कि इस हफ्ते ये काम कर लिया जाए। नान नफे के बारे में क्या सोचा बेटा? ज्यादा लंबे चौड़े खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी पर हम ऑलरेडी बहुत खर्चा कर चुके हैं। काफी जेवर दिया था मैंने परवीन को। वो सारे जेवर तो वो गंवा चुकी हैं अपनी गफलत और नादानी की वजह से। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं परवीन नान नफके के साथ साथ जायदाद में हिस्सा भी ना मांग ले बच्चों के लिए। हक तो बनता है उसके बच्चों का, लेकिन चलो बाद में देखेंगे। हॉस्पिटल में सारा खर्चा रुहाब ने किया था। चाहो तो तुम अम्मा से पूछ सकती हो, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। और उसने कुछ कैश पैसे दिए थे अम्मा को बच्ची के अखराजात के लिए, और ये भी बोल रहा था कि बच्ची के अखराजात हर महीने वो दे देगा। मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गई है। ये बच्चे कितना रोते हैं, और खासतौर पे वो छोटी बेटी, वो तो बस हर वक्त रोती रहती है, चुप होने का नाम ही नहीं लेती, और माँ को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, रुहाब ले जाएगा उन्हें अपने साथ। रुहाब सिर्फ बेटे को लेकर जाएगा, बेटी की उसको कोई परवाह नहीं है। वो तो अपनी माँ के पास ही रहेगी ना यहाँ पे। और माजरत के साथ आपकी अम्मा और बहन को भी ना बेटी की कोई खुशी नहीं हुई। अभी तक किसी ने उसका नाम ही नहीं रखा। बेचारी सारा दिन रोती रहती है। परवीन की ज़हनी हालत मुझे ठीक नहीं लगती।
सारा दिन गुमसुम बैठी रहती है, रोती रहती है। ऐसी हालत में वो बच्चों को क्या संभालेगी? अभी से इसका ये हाल है, जिस वक्त तलाक हो जाएगी फिर क्या करेगी? मुझे तो लगता है 2-4 रोज में रुहाब जो है उसे तलाक के कागजात भेज देगा। अल्लाह ना करे कि बात तलाक तक पहुंचे। दुआ करो कि रुहाब उसे बनाकर अपने साथ ले जाए। अच्छी खुशफहमी है आपकी। ताईजान, आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे रुहाब से? डिवोर्स होना कोई मजाक की बात तो नहीं है, और अब तो माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं उसके। एटलीस्ट छोटी बेटी का ही ख्याल कर ले, उसकी खातिर ही परवीन को घर पे ले आए। मैं क्या समझा सकती हूँ बेटा, वो फैसला कर चुका है तलाक देने का। अब मैं इस मामले में पड़ना नहीं चाहती। मेरी वजह से उसे जिंदगी में पहले ही बहुत दुख मिले हैं, अब और तकलीफ नहीं दे सकती। ये क्या कह रही हैं ताईजान आप लोग नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? देखिए, परवीन जैसी भी है वो रुहाब के बच्चों की माँ है। कोई दूसरी औरत आके उनको माँ का प्यार नहीं दे पाएगी। बेटा, तुम भी तो सौतेली माँ होकर फातिमा को इतना प्यार दे रही हो। हर लड़की विशाल की तरह नहीं होती है, और फिर फातिमा इसकी भांजी भी तो है एक तरह से। इनका आपस में खून का रिश्ता है, इसीलिए मोहब्बत भी इतनी ज्यादा है। मैं समझता हूँ विशाल ठीक कह रही है। रुहाब को हमें समझाना चाहिए कि वो परवीन को मना के घर ले आए। ताईजान, मैं भी बस यही समझा रही हूँ आपको। प्लीज आप लोग बात करें। बेटा, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उसे अकल दे, हिदायत दे। बाकी जो रुहाब की मर्जी, अगर वो उसे माफ़ करके वापस लाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हमें तो सिर्फ अपने पोते और पोती से लेना देना है। उनका मुस्तकबिल कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। मेरी तो आंखों की ठंडक है दोनों बच्चे। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, औलाद की औलाद तो जान से भी ज़्यादा अजीज होती है, खास तौर पर बेटियां। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ना तो हम उस बच्ची को अपने पास रख सकते हैं और ना ही उसका नाम रख सकते हैं।